Welcome back. New question from the circular motion. A good question. Listen carefully, okay? Only try to understand, don't write. The question is, the second hand of a clock is 2 centimeter long. हमारे पास एक कोई क्लॉक है, उसकी सेकेंड वाली हैंड यानी कि सुई की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. उसको हम लोग रेडियस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सबसे पहली बात जो हमें नोन हुआ वो रेडियस नोन हुआ, और वो कितना नोन हुआ? 2 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड कर रहा? फर्स्ट पार्ट में कह रहा फाइंड करिए द स्पीड ऑफ द टिप. देखो, स्पीड बोलने का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, यानी वो v फाइंड करवाना चाह रहा है. अगर सेकेंड वाला हैंड है तो टाइम पीरियड तो हम लोग को अपने आप ही पता चल गया. कितना होता बताओ? 1 राउंड सेकेंड वाली सुई कितने देर में पूरा करती है? 60 सेकेंड में. t पता है मुझे v चाहिए सबसे पहले, और v पता करने का एक फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा. अगर ओमेगा पता होता, ओमेगा आसानी से पता हो जाएगा. कैसे? ओमेगा का एक फार्मूला होता है 2π/t. तो चाहो तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? 2π/t. आर हमें पता है कि नहीं पता? बताओ इसमें. और टी पता है, तो आओ वैल्यूज रखते हैं इन दोनों की. आर की कितनी वैल्यू? 2, और 2π/t की वैल्यू कितनी भाई जी? 60 सेकेंड. कितनी है? 60 सेकेंड. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना बनने वाला? देखो, π/15 बना. बोलो भाई, पाई की वैल्यू भी रख लो. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 रेडियन में रख रहा हूं. इनको जब आप कट करेंगे तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया. स्पीड यानी कि v निकल आया पूरा डायरेक्ट. मुझे लग रहा है पहला पार्ट समझ में आ गया होगा. v निकालना समझ में आया. v कहाँ से यूज किया? एक्चुअल में डायरेक्ट भी नहीं निकाल सकते थे हम लोग. v अगर निकालते वेलोसिटी तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए थी. डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते, यानी आर्क, वो पता नहीं था. तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? v = r ओमेगा. टाइम पीरियड हमें नोन है या फ्रीक्वेंसी नोन है, तो हम v = r ओमेगा का यूज करें. ओमेगा की वैल्यू या तो 2π/t रखें अगर टाइम पीरियड है, और फ्रीक्वेंसी है तो 2πn रख लो. सॉल्व कर दो. सेकेंड पार्ट थोड़ा और अच्छे समझिएगा. क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, 0 सेकेंड पे और 15 सेकेंड पे हमें इसकी वेलोसिटी, देखो स्पीड वर्ड नहीं यूज हुआ है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ? वेलोसिटी. मतलब डायरेक्शन के साथ बताना है. तो अगर हम क्लॉक पे नजर डालें, हमारे पास जो घड़ी होती हैं, अगर हम क्लॉक को यहाँ पर समझें, तो जब सेकेंड हैंड हमारा या मिनट हैंड या आर हैंड कुछ भी हो यहाँ होता तो उसी को 0 कहते हैं 12 के सामने. और 15 कहाँ बनता है? जाके 3 के सामने. जब 3 के सामने होती है और 12 के सामने होती, यही 2 पोजीशन हमारे इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इन जगह पर चेक करिए. वेलोसिटी, वेलोसिटी ध्यान रखिएगा टेंजेंशियल होती है. कैसी होती? इस जगह पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ. ये v1 हो गया है हमारा. अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें वेलोसिटी टेंजेंट वर्सेस, तो ये डायरेक्शन होगी. ये v2 हो गया हमारा. हमें वहाँ पर वेलोसिटी बतानी है और यहाँ पर भी बतानी है. वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस किस बात का है? डायरेक्शन का. किसका डिफरेंस है? यानी स्पीड जो है वही वेलोसिटी है, बट डायरेक्शन और बता दो साथ में. तो हम अगर कहें सेकेंड पार्ट आपसे, तो आप पहले v1 बताओगे कितनी वैल्यू है? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यही वैल्यू दोबारा बोलनी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखनी है. हॉरिजेंटल, देखो, हॉरिजेंटली टुवर्ड्स राइट. किस तरफ को जा रही है? देखो टेंजेंट राइट की तरफ टेंडेंसी है. इधर ही क्यों खींचा? इधर क्यों नहीं घुमा दिया? क्योंकि जो घड़ी की सुई चलती है ऐसे चलती कि नहीं चलती? बताओ. तो मोशन उधर को हो रहा है, और जब इस सामने तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है. देखो, तो इसलिए जब v2 बताओगे आप सेकेंड पार्ट का, तो वैल्यू तब भी वही बोलोगे पर सेकेंड. लेकिन इसको क्या कहोगे? वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड. ये हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हुआ. 2 पार्ट आपके मुझे लगा समझ में आपको आ गए. थर्ड पार्ट में कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0
और 15, दोनों जगह पे ये जो है वेलोसिटी में चेंज पता करो। देखो स्पीड में चेंज अगर कहता तो जीरो चेंज, वही स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ है, डायरेक्शन बदलेगी इसका मतलब वेलोसिटी भी बदलेगी। तो ये वेलोसिटी हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट में जो हमने निकाला इसको पहले हटा दें, फिर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो जरा समझते जाना, सेकेंड पार्ट अभी वहीं लिखा रहने दो, उसकी जरूरत है मुझे। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई जी, किस तरह की है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये वेक्टर जो v1 वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, वो इस डायरेक्शन में है और v2 वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। क्लियर। चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो v2 माइनस v1 बट इन वेक्टर मेथड हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे वो स्केलर मेथड होता है, हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देख लीजिएगा इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो माइनस में v2 चाहिए, यानी इसी बात को हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, v2 प्लस माइनस v1। अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है किसी को? यानी हमें टू वेक्टर्स ऐड करने हैं, कौन कौन से, v1 और v2। क्लियर बात। लेकिन v1 की डायरेक्शन कैसी रखनी है, जैसी है उससे अपोजिट। वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है तो साइन भी चेंज होता है। यहां साइन चेंज है, ये क्या बता रहा है कि डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन रिवर्स करो। चेंज का मतलब रिवर्स करना है। तो अभी इसी डायग्राम पे गौर करिएगा, अभी ये जो डायरेक्शन है इसकी, अभी वो किस तरफ को है, राइट साइड को। देखो v1 का एरो किस साइड बना है बताओ, राइट बना है। लेकिन हम अगर इसको लेफ्ट की तरफ घुमा लें तो इसको v1 ना लिख करके हमें क्या बोलना होगा, माइनस v1 बोलना होगा। इससे एग्री है? जो भी जैसे बॉल है, इस बॉल पे पटके हम और उसकी वेलोसिटी 7 है और वो रिबाउंस होगी कि नहीं होगी बताओ, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -7। कितनी हो जाएगी, रिवर्स होने की वजह से। माइनस केवल क्या बता रहा है, रिवर्स डायरेक्शन। तो ये रिवर्स हमने किया है इसको, तो इसलिए माइनस लगाया। लेकिन v2 का नहीं चेंज करना, देखो v2 इसी साइन में रखना है। v2 किस तरफ को है, डाउनवर्ड को। तो v2 देखो हम दो मेथड से, या तो पैरेललोग्राम यूज करें, एक मेथड था पैरेललोग्राम मेथड, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का। वेक्टर चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जरूर पढ़ ले जाके, प्लेलिस्ट देखकर इसी चैनल पे, फिर आप अच्छे समझ पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर एडिशन की 2 मेथड्स हैं, ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। ट्राइंगल मेथड कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ऐड करिए, और पैरेललोग्राम कहता है दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से बनना शुरू होते हैं। हम यहाँ ट्राइंगल मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमने देखो फर्स्ट वेक्टर v1 ऐसा बना दिया, उसका हेड हमारा यहाँ है, तो सेकंड वेक्टर v2 डाउनवर्ड है कि नहीं, उसको खिसका करके इसकी हेड पे लगाना है आकर के उसकी टेल को। तो देखो इसकी हेड इसकी टेल मिल गई, तो जहां पर लास्ट में इसकी टेल और इसकी हेड से एक एरो बनाते हैं वही हमारा रिजल्टेंट होता है। तो ये डेल्टा v आने वाला है, ये v2 है डाउनवर्ड। तो जो डेल्टा v होगा ध्यान रखना, वो v2 प्लस और माइनस v1 ऐसे बताया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, v1 और v2 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एक फॉर्मूला देखो हमने सिखाया आप लोगों को, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमने आपको प्रूफ कराया है फॉर्मूला। ट्रायंगुलर मेथड में भी कराया है, पैरेललोग्राम में भी, दोनों में एक ही रिजल्ट आता है। क्या रिजल्टेंट आता है देखो, अगर वेक्टर्स को आप p और q लेट किए होते या a और b लेट किए होते, यहाँ तो v1 v2 है वेक्टर्स, लेकिन हम p q में फॉर्मूला पहले बता रहे हैं। अगर सपोज करो 2 वेक्टर्स होते, एक वेक्टर होता p, दूसरा होता q, तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या आता, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। वेक्टर बहुत जरूरी चैप्टर है, मैथ्स में भी है 12th में, और 12th की आधी फिजिक्स वेक्टर बेस्ड है। जिन्होंने वेक्टर नहीं सीखा अच्छे से, 100% उनको सीखना ही है। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला सुना था कि नहीं सुना था, वेक्टर अगर पढ़ा है
तो पढ़ें पहले वेक्टर, अभी हम दोबारा दिखा देंगे उसका वीडियो भी, ठीक है। फिलहाल इसको आप देखें, या आपको ऐसे फॉर्मूला याद करना है कि अगर टू वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे दो फोर्स हो, वो वेक्टर होते हैं, तो उनको कभी भी ऐड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। थीटा मतलब होता है इन दोनों के बिटवीन एंगल। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम रिजल्टेंट को नाम क्या दे रहे हैं, डेल्टा v। तो और वेक्टर्स के नाम क्या है, v1 और v2 का नाम क्या है, माइनस v2 और 2v1 माइनस v2 cos 90। इनके बिटवीन एंगल कितना है, 90। cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो जब ये 0 हो गया तो इतना पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे फॉर्मूले में बचा कितना, देखो हिस्सा v1 स्क्वायर प्लस माइनस v2 का स्क्वायर। अभी साइन रख रहा हूँ, स्क्वायर होने पर लाइन खत्म हो जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर माइनस का स्क्वायर करो तो क्या हो जाता है, ये तो अब मुझे लगता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर माइनस का स्क्वायर किया जाए तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो चाहे तो हम डायरेक्ट प्लस भी रख दें, चाहे तो अभी लिखा रहने दे, उससे कोई फर्क नहीं जाता पड़ेगा। देखो हम डेल्टा भी निकाल रहे हैं, तो रूट ऑफ v1, अभी जो पीछे निकाला तो कितना निकाला था हमने, v1 v2 0.1 निकाला था, और इसको माइनस में भी रख सकते हो, होल स्क्वायर करना कुल मिला, तो होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो हो जाएंगे दोनों, और पूरा इतना कॉमन ले लो, होल स्क्वायर सही। तो यहाँ पर 1 + 1 बचेगा अंदर कि नहीं बचेगा, ये 1 जब कॉमन, और ये एकदम होल स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ जाएगा, रूट में कितना बचा 2। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट हम डेसिमल में सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसकी पूरी वैल्यू निकाल डालेंगे। इसमें √2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1.414। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, अगर आपको आता है मल्टीप्लाई तो ठीक है, नहीं तो हम कर ही दे रहे हैं। 21 का 4 टाइम टेबल करो, 84 होता है। 84 का कितना लिखोगे, 4, कैरी कितना 8। फिर 21 का 1 टाइम करो, 8 कैरी करो, कितना हुआ 29। फिर कैरी कितना हो गया 2। फिर 21 4 जा 84 और 2 कैरी 86। फिर 8 कैरी, फिर वही 21, देखो 1 जा 21 और 8 कितना हो गया 29। डेसिमल कितने डिजिट पे आएगा, 3 ये और 2 ये, टोटल कितने डिजिट 5। 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर हमारा आया 0.296 जो भी समथिंग। तो हम बहुत अगर राउंड अप करते हैं तो 0.30 मतलब 20 मतलब 23 कर सकते हो, 3 कर सकते हो कुल मिलाकर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ, अच्छा नहीं लिख सकते ये वाली वैल्यू, इसको राउंड ऑफ अगर कर दो तो क्या राउंड ऑफ होकर आएगा 0.30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अभी एक पार्ट हमारे पास और पड़ा हुआ, जरा देखो ध्यान से आप लोग, हमें फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है। देखो जगह खाली करते कहीं यहीं पर बना लेते हैं। देखो 4 पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सुनिए जरा भैया। 4 पार्ट हमारा क्या है, 4 पार्ट हमारा बोल रहा है हमसे कि इसी में एक्सीलरेशन बताओ, इसी चेंज में। एक्सीलरेशन होता क्या है यार, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता, बताओ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल नहीं होता, बताओ। वेलोसिटी में चेंज कितना 0.30 और टाइम कितना लगा वहां से वहां तक का 15 सेकेंड। कितना लगा, बस डिवाइड कर दो 0.2 डिजिट में डेसिमल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना। ये 4th पार्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, तो ही मानता हूं कि समझ में आया है। ओके, नोट करें।